बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है कामरान अली। नाज़रीन लाहौर में मौजूद हैं। ताजिर बरादरी शदीद परेशान है कीमतों के रेट बढ़ने की वजह से। जहां आम आदमी की कुव्वत ख़रीद कम हुई है, वहां पर ताजिर बरादरी जो है वो भी अब जो वैरायटी को पूरा नहीं कर पा रही। दूसरी जानिब हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम पर आपकी बात ताहिर रशीद चौधरी से भी कराएंगे, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, और वो बताएंगे कि पिछली गवर्नमेंट में क्या सहूलियात मिल रही थी और अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो क्यों नाकाम नज़र आ रही है आवाम को सहूलियात देने में। हमारे साथ रहिएगा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अकबर। अकबर भाई, ये फ़र्क पड़ा है कोई चीज़ों में, रेटों में, कि वैसे ही लैसों के रेट वही चल रहे हैं? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। कितना फ़र्क पड़ गया? काफ़ी ज़्यादा। कोई एक लैस दिखाएं हमें जो आप पहले इतने की थी अब महंगी हो गई है मज़ीद। ये ऐसा है, ये पहले 20 रुपये की थी, अब 30 रुपये की पीछे से आ रही है। तो आगे कितने की दे रहे हैं? अब 35 की दे रहे हैं हम, इतना मार्जिन है। अच्छा, 5 रुपये आपने 5 रुपये कमाने हैं जी। तो ये कहाँ लगती है भाईजान? ये चाकू पे। अच्छा, ये रूटीन की आइटम है जी ये, और ख़वातीन ने लेनी है। जी, लेनी है। तो भाईजान अभी क्या सूरत हाल है, कुछ समझ रहे हैं आपके आगे मज़ीद बेहतर होगा या रेट और ऊपर जाएंगे? और ऊपर जाएंगे, मज़ीद है। ईद की वजह से? नहीं, वैसे ही तेल की वजह से, ऑयल की वजह से ना, दूसरे रेट बढ़े हैं ना, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है मज़ीद काम को। तो कस्टमर कैसा है, गाहक का क्या रुझान है? रुझान का यही, वो कहते हैं पुराने रेट लगाए, पुराने रेट में आप भी नहीं रही। अब ख़वातीन आ रहे हैं वैसे ख़रीदारी के लिए? ख़रीदारी के लिए आ रही है, परचेज इतनी परचेज़ नहीं हो रही है। क्या कर रही हैं? हाफ रेट लगा रहे हैं। नहीं, देख के चली जाती हैं? जी, तकरीबन। मतलब आपका कहना है कि मतलब डॉक्टर ज़्यादा गाहक आ रहे हैं? डॉक्टर बहुत ज़्यादा, MBBS। तो लेने वाले नहीं आ रहे? लेने वाले कम आ रहे हैं और देखने वाले ज़्यादा आ रहे हैं। नाज़रीन, अभी जो सूरत हाल चल रही है वो ये है कि गाहक का जो रुझान है वो तो ख़वातीन, चूँकि ईद करीब आ रही है तो ख़वातीन ने बाज़ार में देखना ही होता है कि कौन कौन सी वैरायटी जो है वो आ चुकी है। दुकानदार का ये कहना है कि ख़वातीन आ तो रही हैं मगर वो सिर्फ देखने की हद तक आ रही हैं, कुव्वत ख़रीद जो है वो उनकी पूरी नहीं है। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है? हमाद। हमाद भाई, ये कब से कर रहे हैं काम? साल हो गया। एक साल। तो क्या सूरत हाल है कारोबार की? पहले से मंद है। पहले इमरान खान का दौर अच्छा था। अच्छा। पहले बंदे हैं जिसने कहा इमरान खान का दौर इमरान अच्छा। खान का दौर अच्छा था, ये बहुत बुरा, ऐसे ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। इमरान खान के सपोर्टर लग रहे हैं? जी, सपोर्टर नहीं हो पर अब हो गया हूँ। अब हो गए हैं? अब हो गया हूँ। ये तेल की कीमतें बढ़ने से हर चीज़ में महंगाई हो गई। खान साहब तो अपने दौर में भी और अपने दौर से पहले भी यही कहते थे कि ये बाकी जो सारे चोर हैं, बिल्कुल बस मैं ही ठीक है हूँ। चोर। अच्छा, चोर है। तो ये बेहतर नहीं करेंगे अल्लाह? कोई पता नहीं। वोट किसको डाला था? शरासी गाड़ी नहीं। अभी नहीं बना? अच्छा, अगर बन जाए तो किसको डालेंगे? किसी को नहीं डालूंगा। डालेंगे नहीं? डालेंगे। तंग आ गए सियासत? तंग आ गया। अच्छा, अब ये बताएं कि इमरान खान से मोहब्बत की क्या वजह है? उससे बस ठीक था, ये बहुत ख़राब है। वजह भी तो होती है। वजह कोई नहीं, बस महंगाई कम थी इसलिए? महंगाई थी पर इतनी नहीं थी जितनी इन्होंने की है। इस वजह करके जी, लोग जो है वो महंगाई की वजह से भी परेशान है। और जो ताजर बरादरी है वो ये कहना है उनका कि उनकी मोहब्बत जो है वो उनके दिलों में इमरान खान के लिए जो है वो आ गई है। और यही वजह है कि अब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो है वो बड़ा मुश्किल दौर है। और यही वजह है कि आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा। लोगों के दिल में जो है वो मोहब्बत उस वक्त ही पैदा होगी जब आप आवाम के लिए कोई काम करेंगे। एक और भाई भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी नदीम है जी। नदीम भाई, क्या सूरत हाल है? काम की जो पोजीशन है, जी जी। काम की पोजीशन को इतनी बेहतर नहीं है। अच्छा, बेहतर नहीं है? इतनी बेहतर नहीं है। अच्छा, कारोबारी हालात इतने अच्छे नहीं हैं। पहले ठीक थे? पहले कुछ चल रहा था निज़ाम, मगर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ रही हैं। अच्छा, रेट चीज़ों के ज़्यादा बढ़ रही हैं। उस वजह से मामला बेहतर नहीं चल रहे? नहीं बेहतर चल। तो खान साहब ठीक थे वैसे? हम तो कहते हैं कि बस ये है कि चीज़ बेशक जितनी मर्ज़ी महंगी हो जाए, बंदे के पास अगर वसाइल हो ना तो वो हर चीज़ ख़रीद सकता है। अगर उसके पास वसाइल नहीं है तो उसके लिए हर चीज़ महंगी है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? खूबसूरत बात की है। ठीक है ना? तो इसलिए कि वसाइल कैसे पैदा होंगे? बस बात है कि ये जो मुल्की सरबराह है इनको चाहिए कोई ऐसे काम करें कि जिसकी वजह से हमारे मुल्क के हालात बेहतर हों, लोगों को रोज़गार। सजेशन दें आप, दुनिया देख रही है आपको इतनी, तो बताएं आप। मैं आपको क्या सजेशन दे सकता हूँ? यही कह सकता हूँ कि आपने बड़ी प्यारी और बड़ी खूबसूरत बात की है कि वसाइल अगर इंसान की हो, क़ुव्वत ख़रीद अगर इंसान के अंदर हो, तो महंगाई जितनी मर्ज़ी हो जाए वो अफोर्ड कर सकता है, वो ले सकता है। अभी हमारे जो क़ुव्वत ख़रीद है वो ख़त्म होती जा रही है ना, तो फिर आप इस पर थोड़ा बता भी दें कि क्या ऐसा लाहे अमल बनाया जाए कि आम आदमी जो है उसकी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाए। उससे ये है कि हुकूमत कोई ऐसे इक़दाम करें, कोई ऐसी पॉलिसी निकाले
जिससे लोगों को अच्छे रोज़गार मिले, जिनसे मुल्क में कोई बेहतरी है, जिसकी वजह से मुल्क खुशहाल हो सकता है। उस और कोई हमारे नज़र में कोई रीज़न नहीं है। बात आपने बड़ी खूबसूरत की है। ये बताएं किस पार्टी से मोहब्बत है आपकी? पार्टी है कि जी जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर लोग हों। उसको वोट दिया था? वोट तो हमने पिछली गवर्नमेंट को भी देख लिया है, पीटीआई को? उसको भी देख के देखा है, नहीं मज़ा आया? नून लीग को भी देखा हमने। ये है कि बात शॉर्ट सी है। आपने बात बड़ी खूबसूरत की है कि वसाइल पैदा करने चाहिए। मैं समझता हूँ ये इससे पहले हमने ये बात किसी भी दुकानदार ने हमारे साथ ये नहीं की जो आपने की है। तो फ़र्ज़ करें अगर आपको बना दिया जाए तो फिर क्या होगा? देखिए जी, बात है कि हमने तो सारी ज़िंदगी कारोबार में गुजार दी है। नहीं, अगर आपको सरबराह बना दिया जाए तो आप कोई पॉलिसी ऐसी ले आएंगे? फ़र्ज़ करें, मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ, मैं नहीं समझता कि मैं कोई ऐसा काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड में। फ़र्ज़ करें आप बन गए हैं, ठीक है, फिर मैं क्या बताऊँ, कहने का मकसद कि अगर क्या करेंगे? शादी एक और कर लेंगे? नहीं, क्या करेंगे? मुझे आवाम के लिए क्या करेंगे? आवाम के लिए यही करूँगा कि जो मैं कहता हूँ कि जो मुस्लिम सेल हमें पेश आ रहे हैं वो हमारे दूसरों भाइयों को पेश ना आए। कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे, कुछ सोचेंगे, कोई ऐसा काम करेंगे। आवाम के लिए काम करें? आवाम के लिए काम, आवाम की फलाह के लिए इंशाल्लाह। लंदन में जायदादें तो नहीं बनाएंगे? नहीं, ऐसा की बात है। हमने रहना यही, हमारा मरना यही, हमारा जीना यही पाकिस्तान, और इसके अलावा कुछ नहीं हमारा। मतलब पैसे बाहर तो नहीं भिजवाएंगे? बाहर जी ना, सारी ज़िंदगी ना सोचें, रहेगा तो पाकिस्तान। हमने इनसे बात की, कोहिनूर न्यूज़ की टीम ने इनसे बात की है और ये इनसे कहा है कि अगर आपको फ़र्ज़ करें सरबराह बना दिया जाए इस मुल्क का तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा है कि मैं अवाम की फ़लाह के लिए काम करूँगा, मैं लंदन में असासे नहीं बनाऊँगा या और दीगर सियासतदानों की तरह अपने जो पैसे हैं वो बाहर नहीं लेके जाऊँगा हमारे साथ। एक और ताजर हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है भाई? दाऊद। दाऊद भाई कब से कर रहे हैं ये गारमेंट्स का काम? 4 साल से। क्या सूरत हाल है? बहुत बुरी है, कस्टमर नहीं है या रेट बढ़? कस्टमर भी नहीं है, रेट भी बहुत ज़्यादा बेतुके बड़े में है कि गुजारा बहुत मुश्किल है। नहीं, रेट तो देखें सारी दुनिया में बढ़े हैं, हम उस पर नहीं बात कर रहे हैं। आप समझते हैं कि जो बड़े बड़े ताजर हैं वो भी ज़्यादती कर रहे हैं? वो भी ज़्यादती कर रहे हैं, हर हाल में कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि महंगाई और हो? हाँ जी, वो चाहते हैं हर सूरत में होनी चाहिए, क्योंकि उसमें फ़ायदा उनको है, हमें नहीं है। तो क्या समझते हैं कोई हुक्मरानों के चेंजिंग से बेहतरी आ सकती है या कैसे कोई लाहे अमल बनाया जाए जिससे आम आदमी को रिलीफ है? इस वक्त आम आदमी बहुत परेशान है। आम आदमी परेशान होगा ही होगा, जितने तक हमारे हुक्मरान ऐसे हैं हम परेशान होते रहेंगे। हुक्मरान अच्छा आना चाहिए, सही इंसान का बच्चा आना चाहिए। अच्छा ये बताएं, वोट किसको डाला और किस पार्टी से मोहब्बत है आपकी? मुझे लब्बैक से मोहब्बत है। वोट डाला था उनको? डाला था। आइंदा किसको डालना है? लब्बैक को ही डालूंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताएं, अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहला दौर बेहतर था, 150 रुपये लीटर पेट्रोल था और लोग कुछ जब खान साहब की हुकूमत थी तंग भी थे उनसे, अब लोग खान साहब को दोबारा फिर याद करना शुरू कर दिया, ये क्या मामला? क्योंकि वो लोगों को साह लिता जा रहे, ਅਸੀਂ ਹੁਣ नहीं लिता जा रहे। खान साहब भी गलत कर रहे सन, वो भी गलत कर रहे सन, शेर वाले भी गलत ने। बेहतर है क्योंकि इंसान का बच्चा है। अच्छा अभी इनका ये कहना है कि जी कोई और बेहतर हुक्मरान जो है इस मुल्क के लिए जो कोई बेहतर कर सके वो आए। काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर ताजर बरादरी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी भाईजान आप बताएं क्या कहेंगे, क्या हालात चल रहे हैं? हालात ख़राब ही चल रहे हैं, आपको भी पता ही है हालातों का। ख़राब ही हैं हालात, हमारे इधर बहुत ख़राब हैं हालात, तंग पड़े हैं हर किराए चीज़। शराए चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? किराए के पास से जा रहे हैं, कुछ भी नहीं, काम के कोई हालात नहीं। करो कितना किराया यहाँ पे दुकान का? 60 हज़ार रुपया किराया, 70 हज़ार रुपया किराया है। 9 से 9 का टाइम की खबरें चल रही हैं, कहाँ से लाना किराया हमने, बताएं। 9 से 9 मंजूर नहीं है? नहीं मंजूर, 24 घंटे का मंजूर है। 24 घंटे काम करने की इजाज़त दी जाए। जैसे हम पे जो है सख्तियाँ की हैं, वैसे तो 24 घंटे काम करके भी हम इस महंगाई से नहीं लड़ सकते, फिर भी नहीं लड़ सकते। काम ज़्यादा करके भी महंगाई से नहीं नहीं लड़ सकते। किराया 60,000 जा रहा है, किराया 60 हज़ार जा रहा है, कोई मालिक रिलीफ नहीं दे रहे। कोई रिलीफ नहीं मिल रहा किसी चीज़ से, ना गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है ना मालिकों की तरफ से मिल रहा है, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो कह रहे हैं किराया दो नहीं तो खाली करो। किराया दो नहीं तो खाली करो। गवर्नमेंट कह रही है बंद करो, नहीं तो पुलिस कह रही है बंद करो, नहीं तो पकड़ के ले जाएंगे। वही पैसे लेते हैं, 10-9 बजे के बाद दुकान खोलो, उनको पैसे दो, फिर खुली रहेगी। फिर खुली रहेगी। बिजली भी पूरी है, हर चीज़ पूरी है। पैसे देंगे तो बिजली भी पूरी है, तो हर चीज़ पूरी है। फिर साढ़े काम 'ਚ कोई रुकावट नहीं। तो न्यूज़ से चला दो कि दाऊद की दुकान 9 बजे बंद नहीं जी होनी। ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਚਹਿਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ।
नहीं होएगी। हम तो भाई नहीं बंद कर रहे 9 बजे दुकान। अगर हमने 9 बजे दुकान बंद करनी है तो हमारे जो अखराजात हैं वो आप पूरे कर दें। हम 9 सदर बजे ताजर बरादरी के जो हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हुकूमत हमसे मुशावरत करेगी, फिर इसके ऊपर लाया अमल तैयार करेंगे और फिर अगला इम्प्लीमेंट बनाएंगे। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से और दीगर अजला में भी जो है वो ऑर्डर्स जारी हो गए हैं। 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान बने को, हुकूमत अभी तक मुशावरात ही कर रही है सबसे। पता नहीं कब होने हैं या किसके साथ हुए हैं या उनका फ़ायदा किनको होगा। हमें तो कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा किसी चीज़ में। बाकी भी ताजर भाई खड़े हैं, पूछें आप इनसे तो पूछें। यही सूरत हाल है। भाईजान मैं बेहतर ये मेरे भाई ने जो बातें कर दी हैं सबसे अच्छी बातें की हैं भाई ने। जो हमारे पाकिस्तानी हुक्मरान है, आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि पहले क्या था अब क्या है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या ख्याल है? तो मुझे तो यही है कि जो भी आए अच्छा है हुक्मरान, अपना जो है वो आवाम के बारे में ख्याल करने वाला हो, गरीबों को कम से कम एक वक्त की खाना रोटी तो मिलनी चाहिए कि नहीं। हर चीज़ ही परेशान कर दी है इन्होंने। पेट्रोल महंगा, बिजली है नहीं, हर चीज़ बंदा डिस्टर्ब हुआ है। पाकिस्तानी मुल्की हालात ख़राब हो गए हैं। अब 9 बजे का टाइम हो रहा है, 9 बजे के बाद जी आप घर चले जाएं। अब देखें पहले भी काम नहीं है, आवाम के पास पैसे ही नहीं आए, कस्टमर कैसे आए? क्या समझते हैं कोरोना के दिनों से लोग डिस्टर्ब हैं? नहीं भाईजान, कोरोना में तो काम भी ठीक था, सारे मामला ठीक हो रहे थे, लेकिन कोरोना के बाद हम डाउन हो गए हैं। अब बिजनेस कस्टमर के पास पैसे ही नहीं हैं, कस्टमर बाज़ार आते ही नहीं है, कस्टमर काम ही नहीं है, किराया पल्ले से डाल के दे रहे हैं। समझ नहीं आ रही, परेशान है, टेंशन है। ये पहली गवर्नमेंट में तो हम थोड़े से बेहतर थे, अब ये दूसरी गवर्नमेंट आ गई है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये भी कुछ स्टैब्लिश करेंगे। वो कह रहे हैं जी जो पहला गवर्नमेंट थी उन्होंने हमारे लिए भी कुछ नहीं किया, जो पहली गवर्नमेंट थी उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया। आपको अगर 2000 मिल जाए शहबाज शरीफ का तो क्या करेंगे उसको? भजन 2000 का मैं क्या करूँगा? मैं तो भजन आटा लेके आऊँगा घर का, क्योंकि आटे की किल्लत है हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में हर बंदा आटे की परेशानी में है। आटे का कारोबार करेंगे? कारोबार आटे का 2000 रुपये का कारोबार होता है सर, आप मुझे बता दें। मुझे नहीं पता, आप मुझे कह रहे हैं कि आटे की किल्लत है, मैं आटा लेंगे। हमारे पाकिस्तान में हाँ जी, अब इसको क्या कहूँ मैं। जब आपने कहा जी 2000 मुझे मिलेगा तो मैं सारी बात है, मैं तो वही करूँगा ना जो हमारे मुल्क में हमारे कारोबार शुरू कर देंगे 2000 रुपये से आटे का। भाईजान पहले भी तो 12000 किसको मिला है, घर मिले हैं मुझे बताएं जरा। 14000 हो गया। नहीं 14000 किसको मिला है? आपको मिला है 14000? सही बताना। मेरे काफ़ी जानने वालों को मिला, मुझे नहीं मिला लेकिन मेरे काफ़ी अच्छा, जानने वालों को मिला है तो हमें भी तो नहीं ना मिला। सारे भाई हैं, आपको मिला 12000? आपको नहीं मिला तो इसका ये नहीं मतलब कि किसी को नहीं मिला, मिला है। भजन 2000 तो सबको मिलेगा ना? सबको मिलना चाहिए ना। 2000 तो सबको मिलेगा। भजन 2000 से फिर आटे का कारोबार शुरू करेंगे, मिल लगाएंगे या मैं मतलब भजन- कोई ट्रक मंगवाएंगे आटे का? मैं भजन 2000 में जाहिर बात है मुझे 2000 करोड़ नहीं मिलना, 2000 रुपया मिलना, उसमें मैं आटा ही लेके आऊँगा, वो स्टॉक कर लूँगा। जो आटा जारी बात है हमारे स्टॉक कितनी देर साल का? भजन 2000 में स्टॉक होगा तो अब आप समझदार है। कितना स्टॉक करेंगे आप? बाद में भी तो लेना है ना हमने किसी और हर महीने 2000 अपने भाई को ले जाएंगे 2000 रुपये इकट्ठा करने। हर महीने 2000 मिलेगा, आटा लेके आएंगे। 14,000 रुपये में क्या आपने किया है मुझे बताए? मुझे नहीं पता, आप मैं जो मिले ही नहीं, मुझे भी नहीं मिले। मुझे 2000 मिला। मेरे कई जानने वालों को मिले हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये बात कहता हूँ कि मेरे प्यारे भाई, ये 2000 भी मेरे कई जानने वालों को मिल गया। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान में जो हमें जिस चीज़ की ज़रूरतें हैं ना, कम से कम वो तो हमें फ़ायदा होना चाहिए ना। कम से कम आ गया, ठीक है भाईजान, मैं बहरहाल मुझे जल्दी है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अस्सलाम। मेरी गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ और उनका कहना था कि अगर शहबाज शरीफ की स्कीम के तहत मुझे 2000 में मिल गया तो मैं उसका सबसे पहले जो है वो आटा लेके आऊँगा। आवाम इस वक्त महंगाई से शदीद परेशान है, कारोबारी हालात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि दुकानों के किराए बहुत ज़्यादा हैं, मालिकान जो है वो ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि यहाँ पर कस्टमर का रुझान भी कम है। उसकी वजह यह है कि लोग अभी किचन प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा पड़ गए हैं, लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो यहाँ पर पहुँचें और जो है वो बाज़ार में जो है वो ख़रीदारी करें और अपने मामलात को जो है वो आगे चलाएं। ईद भी करीब है मगर हमें यहाँ पर बाज़ार में रश देखने में आज बिल्कुल नज़र नहीं है। हमारे साथ रहिए। आपको बताएं
बताएं किस तरह लोग महंगाई से परेशान हैं और कैसे देखा आपने कि लोग जो है वो महंगाई का रोना रो रहे हैं। फ्यूल की कीमतें भी बढ़ी हैं, इसमें कुछ शक नहीं है, मगर जो अशिया खुर्दनोश हैं उसमें भी बेपनाह इजाफा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर अब ये लग रहा है लोगों को कि शायद बहुत बेहतर दौर था, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट हुकूमत कर रही थी तो उस वक्त लोग उनसे नाला नज़र आते थे। हमने अपने प्रोग्राम में टाइम लिया है ताहिर रशीद चौधरी साहब से, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इनसे गुफ्तगू करते हैं। ताहिर साहब, क्या मामलात हैं, सूरत हाल किधर जा रही है, क्या समझते हैं मज़ीद जो है वो सूरत हाल आगे कशीदा होगी आवाम के लिए? देखिए कि इस वक्त जो महंगाई है उसकी जो शरह है वो 28% है, हमारे दौर में 11% थी। और इन लोगों ने किस कदर शोर मचाया। वो जो बिलावल साहब हैं वो मार्च लेके आ गए, अब खामोश बैठे हैं, अब तो स्विट्ज़रलैंड में सैरें कर रहे हैं। असल में बात यह है कि अब जिस कदर हमने पेट्रोल की जो कीमत थी वो बजट तक के लिए फ़िक्स कर दी थी। मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि क्या पाकिस्तान का कुछ सफारत खाना स्विट्ज़रलैंड में भी है, जहाँ बिलावल साहब जब से वो तैनात हुए उधर ही चले गए, पाकिस्तान नहीं आ रहे, यहाँ पाकिस्तान में उन्होंने काम करना था, तैनाती क्या उनकी हुई है, ज़रा ये भी हमें बता दें। वो वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के हैं, लेकिन उनका काम जो है ना वो सैर सपाटे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जब से मतलब आप देखिएगा कि वो जब से वज़ीर ख़ारजा बने हैं वो पाकिस्तान में तो नज़र ही नहीं आ रहे जो और वो उन्होंने क्या खिदमत किया पाकिस्तान की। ये भी ज़रा बता दीजिएगा, FATF ने जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला है, इसका क्रेडिट भी जो है वो नून लीग वाले ले रहे हैं, ज़रा ये भी हमारे प्रोग्राम के तवस्सुल से बता दें, ये क्या कारनामा है? हैरत है, वैसे मैं हैरान होता हूँ कि वो जो मेहनत की गई जिसमें कोई शक शुबा ही नहीं, जिसमें मेरे चेयरमैन इमरान खान साहब ने और हमाद अज़हर ने बहुत काम किया, उसमें यकीनी तौर पे दूसरे इदारों का भी बहुत काम था, और उसका क्रेडिट ये किस तरह ले सकते हैं? मतलब किसी बात का थोड़ा सा कोई अखलाकी तकाजा भी होता है कि ज़रा भी इन लोगों को ख्याल नहीं आया कि जिन लोगों ने काम किया, जिन लोगों ने मेहनत की, उसकी बजाय ये अपने ऊपर लेने के लिए मतलब ये कह रहे हैं कि हमने जो सोशल मीडिया ग्रुप देखे हैं उसमें जो नून लीग के ग्रुप्स हैं उनमें ये आ रहा है कि हमने जो पेट्रोल महंगा किया ना इसकी वजह से उन्होंने हमें ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। आप क्या समझते हैं, ये वजूहत थी? नहीं, ये तो एक गुलामी है, यकीन करें। ये हकीकत है कि रशिया हमें तेल देना चाह रहा था, ठीक है, उसने इंडिया को दिया, इंडिया वालों ने लिया, ठीक है ना, और उन्होंने अपने लोगों को सहूलत भी दी उसकी। उन लोगों ने जो वो अपने अवाम का दर्द रखते हैं, जब पाकिस्तान को मिल रहा था तो इन्होंने लिया नहीं। क्यों? वजह मजबूरी इनकी क्या है, आपको पता ही है इनकी क्या मजबूरी है। ये अमेरिका को नाराज़ नहीं कर सकते। ये तो एक ही लीडर था, एक ही लीडर जो सारी दुनिया के सामने उसने खड़ा होकर इस्लाम फोबिया के ख़िलाफ़ बात की कि यार ये आप हमारे जज्बात को भी समझें, और जो भी मुसलमानों को जहाँ भी कहीं तकलीफ़ हुई खान साहब बोल रहे हैं, उस बात उन्होंने स्टैंड लिया है, ठीक है। और इस मामले में भी जहाँ सहूलत दी जा सकती थी पाकिस्तानी अवाम को, तो उन्होंने रशिया गए, उन्होंने ये सारा सिलसिला किया, और ये एक अंडरस्टैंडिंग के साथ गए थे। ये नहीं हुआ कि वो ये अकेले उनका फ़ैसला था। वो वहाँ गए और एक बातचीत हुई, उसमें ये तय हो गया कि जी आइंदा इंशाल्लाह ताला हम आपको ऑयल देंगे और गैस भी देंगे, ठीक है, सस्ते नरखों पे गेहूँ देंगे। भाई ये बताएं, आम आदमी तो बड़ा परेशान हो गया है, आम आदमी को तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। अब वो तो कह रहे हैं कि और महंगा होगा, कोई मतलब ऐसी नवीद सुनने में नहीं आ रही। लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। ये पिछले दिनों एक वाकया है कि एक औरत को 41,000 रुपये का बिल आ गया 700 यूनिट्स का, उसकी डेथ होगी, आपने भी खबर देखी होगी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि क्या होगा ऐसा, आवाम तो आगे और परेशान होने के लिए तैयार बैठी हुई है, तो इसका सलूशन क्या है अब? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मुझे ज़रा बताएं कि ये जो गरीबों का दर्द है ये मरीम नवाज़ को हो सकता है? उसको पता क्या गुर्बत है? वो घी लेने बाजार जाएंगी तो बिल्कुल उनको पता हो, लेकिन वो गई नहीं कभी, ना वो गई है ना बिलावल कभी बाजार सौदा सर्फ लेने गया है। आम शहरी तो जाता है, आम पाकिस्तानी तो जाता है। तो अभी तो मैंने एक दो पहले भी प्रोग्राम किए हैं, उसमें भी मैंने देखा है कि लोग जो सियासतदानों से भी बड़ा उकता आ गए हैं। और मुझे ये बताएं, आप तो बड़ा अच्छा कारोबार भी कर रहे हैं, बड़ा अच्छे मामला भी चल रहे हैं, आपकी क्या वजूहत हुई, आप सारा कुछ छोड़ के सियासत में आ गए हैं, ये क्या वजह हुई सर? अच्छा, क्या कारोबारी लोगों के जो दिल है वो दर्द नहीं महसूस करते? हम तो पाकिस्तान का दर्द महसूस करते हैं। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने तो उस वक्त भी जाते इलेक्शन लड़ा। वैसे वो एक बात है, जज्बात होते हैं कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करूँगा, और मैं अल्लाह का शुक्र है मैं 96 से अपनी पार्टी में हूँ। मुझे यही एक नज़र आई थी पार्टी, मुझे इमरान खान की शक्ल में नज़र आया था कि ये बंदा वाकई पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है, तो मैं उसके पीछे चला, और आज तक मुझे पीछे मुड़ने के
मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। अल्लाह का शुक्र है, मुझे फ़ख्र है अपने लीडर के ऊपर। वो दर्द रखता है पाकिस्तान का, मुसलमानों का और अवाम का, उसके दिल के अंदर दर्द है और वो इस्लाम का सच्चा सिपाही है। इन लोगों को पता नहीं है। वो ये जो हुकूमत थी, जो जिसको ये हमें नालायक कह रहे थे, आज इनको अंदाज़ा हो रहा है कि वो हुकूमत किस कदर बेहतर थी इनसे, किस कदर हमने लोगों के लिए तकलीफ़ें जो है ना वो कोशिश की कि उनसे उन लोगों को तकलीफ़ें ना पहुँचे। आज लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। फिर भी इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? 20 सीटें हैं और यही मैं समझता हूँ कि मैदान है। इस मैदान में जो बाजी मारेगा उसके लिए जो है वो आसानियाँ होंगी और जो हार जाएगा उसके लिए शदीद मुश्किलात है। कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को? जिस तरह आपने देखा है जी, 9 अप्रैल के बाद लोग निकले हैं खान साहब की आवाज़ के ऊपर। ये एक मतलब हिस्ट्री है, ये कमाल है। मतलब आम लोग निकले हैं इसमें। हमने पार्टी की तरफ से लोगों को तो हम ज़ाहिर हमारे वर्करों ने तो आना ही आना था, लेकिन हर बंदा निकला है। उससे आप अंदाज़ा करें। आप नहीं समझते कि आपकी जो तंजीम है इसमें भी कुछ ऐसी लोग हैं, कोई ऐसे चेहरे हैं जो कि सिंसियर नहीं हैं, जो कि मामला जिस वजह से आप लोगों का जो बहुत बड़ा एक हमने हमेशा ही देखा, खान साहब ने कॉल दिया तो लाखों की तादाद में लोग जमा हो जाते हैं। मगर ये जो आपका लास्ट टाइम लॉन्ग मार्च था, इसकी नाकामी में मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ क्या लाहौर की शख्सियात भी थी जो कि निकली नहीं घर से या कहीं नज़र नहीं हमें आई? नहीं, एक तो बहुत जुल्म हुआ हमारे ऊपर। मतलब आप देखेंगे हमारे कारकुनों को पकड़ा गया, हमारे लीडरशिप को भी पकड़ा गया, और जिस तरह मतलब उनको उनके जैसे घरों में आपने देखा कि ये सीढ़ियाँ लगा के छलांगे लगाई गई, ये बदतरीन चीज़ थी। ठीक है, एक तो ये चीज़। दूसरा, हमारे लोग हमारे साथ पास सफ़ेद पार्टी के लिए सफ़ेद पोश लोग हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, और उन्होंने पूरी कोशिश की, वो बाहर निकले हैं मैदान में। लीडरशिप ने अपनी जगह तो पूरी कोशिश की, लेकिन रास्ते बंद थे। उसमें मेरा ख्याल है आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपको अंदाज़ा ही है जिस तरह इन्होंने जुल्म किया और जिस तरह रास्ते बंद किए, किस तरह जा सकते बंदा, कैसे निकल सकते कहीं भी। इन लोगों ने तो जो छोटी छोटी तहसीलें थी वहाँ भी नहीं लोगों को छोड़ा, निकलने नहीं दिया। मतलब किस तरह फिर हो सकता है ये? हमने कोई दूसरे मतलब कोई जंग तो नहीं लड़नी ना, हमने तो अपना एहतजाज ही करना है ना, वो रिकॉर्ड कराना है ना कि जी ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हम इसका तदारक किया जाए। ये कोई ऐसी जंग तो नहीं है कि दो मुल्कों की हो रही है आपस में। ये बहुत हालात तो कुछ हद तक शुरू हो चुके हैं। हाल ही में आपको पता है नज़ीर चौहान का और दूसरी जो गुज्जर बरादरी है उनके दरमियान एक बहुत बड़ा तनाज़ा हुआ है, आपने भी देखा, उसमें बंदे ज़ख्मी भी हुए हैं और सारे वो मामला चल रहे हैं। तो ये तो सूरत हाल मुझे नहीं लग रहा कि बेहतर होगी आने वाले दिनों में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चाह रहे हैं इस तरह। देखें ना, नज़ीर चौहान हमारा साथी था, लेकिन वो लोटा साबित हुआ, बदतरीन लोटा साबित हुआ। और अब वही लोग जो ये इकट्ठे काम करने वाले लोग थे, आज वो खालिद गुज्जर साहब का भाई छोटा शबीर गुज्जर, उनको टिकट मिली है और इन्होंने रात हमला किया। और पुलिस उसके, मुझे जो अभी तक ये पता चला कि पुलिस भी उनको तावन कर रही थी उनके साथ। तो ये तो कोई तरीका नहीं है। अगर पंजाब गवर्नमेंट इस तरह जानबदार रहेगी तो फिर तो हालात काफ़ी ख़राब होने का ख़दशा है। मेरा ख्याल है कि इनको हमज़ा को ख्याल करना चाहिए। और ये जो सीट है कोई इतनी बड़ी पक्की नहीं है जो जिसके ऊपर वो बैठा है, ये तो इस वक्त भी बड़ी हवा में ही है, समझ लें। मेरा ख्याल है, आप जो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि 17 जुलाई के बाद इसकी हुकूमत पंजाब की ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। मैं पूरा यकीन रखता हूँ इसके ऊपर। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा आपको एक दफ़ा खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताहिर रशीद चौधरी। इनसे जानते हैं कि सियासतदानों को इस वक्त जो है वो क्यों बुरा समझा जा रहा है, अवाम इस वक्त जो है वो क्यों इतनी नाला नज़र आती है और इसका सलूशन भी क्या है। इस पर बात करने के लिए जी ताहिर भाई बताइएगा मुझे, क्या मामलात हैं? अभी तो लोग सियासतदानों को अच्छे ही नहीं समझ रहे, और आपकी क्या वजह हुई? मैंने पहले भी आपसे पूछा कि आप तो कारोबारी शख्सियत है, सियासत में आने की क्या वजह हुई? जिस तरह बदतरीन तरीके से ये दो पार्टियों ने आज से 20-25 साल पहले भी मिल के लूटा है, बारियां लगाई हुई थी, तो लोगों को तो नफ़रत ही पैदा होनी थी ना। लोग तो जो किसी पार्टी को जब अपने लाते हैं अपना वोट दे के, तो वो ख्वाहिश रखते हैं कि मुल्क में कोई तब्दीली आएगी, उनको खुशहाली मिलेगी, उनका मुल्क ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन ये तो सिर्फ अपने ख़ानदानों को बेहतर करते रहे।
और मतलब इन्होंने मुल्क को बेहतर करने के बजाय मुल्क को खुशहाली आए, इनके ख़ानदान खुशहाल हुए ये, और इनके चमचे कड़छे जो वो खुशहाल हुए। मुल्क का तो सोचा ही नहीं गया। आप अंदाज़ा करें ये किस तरह मुल्क का सोचते। 2700 बंदा जाती उम्रा में वो इनकी हिफाजत कर रहा था। उसकी दीवार, हिफाजती दीवार के ऊपर 70 करोड़ रुपया, उस वक़्त का 70 करोड़ रुपया खर्च किया गया। वो किस तरह का 5 इनके कैंप ऑफिस बने हुए थे। मुझे बताएं ये जब इस किस्म के किस तरह तरक्की हो सकती थी। अभी भी देख लें, अभी इन्होंने 7 करोड़ रुपये खर्च कर दिए स्विट्ज़रलैंड। ये भी कह रहे हैं ताहिर साहब कि खान साहब ने कुछ मुआहदे किए थे IMF के साथ जो कि अभी पूरे होने थे, उनके दिन करीब आ रहे थे, तो ये खमियाजा जो महंगाई का हमें वो खान साहब के जो मुआहदे थे उसकी शक्ल में भुगतना पड़ रहा है। आप क्या कहेंगे? वो आपको अंदाज़ा नहीं है, वो मुआहदा ही तो होने जा रहा था। वो मुआहदा ही था जो हमने करना था, ऑयल का, गैस का, गेहूँ का, इसके साथ रशिया के साथ। तो वो फिर पसंद नहीं आया ना। आपको नहीं पता किसको पसंद नहीं आया। नहीं तो फिर हमारे मुल्क में तो जो हुकूमत है वो तो अमेरिका चला रहा है। तो आपको कुछ शक है? मतलब आप देखें, मेरी बात सुने, ये नहीं होता कि अमेरिका के लोग ही आके यहाँ हुकूमत करें, लेकिन अगर ऐसे लोग हुकूमत करेंगे जिनके अंदर ये जुर्रत ही नहीं है कि अपने मुल्क की बात करने की बजाय, इस रियासत की बात करने की बजाय आप उनके हुक्म मानेंगे, तो इसको आप क्या कह लेंगे? अगर पूरी गुलामी नहीं तो ये जैली गुलामी, वो गुलामी की तरफ ये बात आती है ना। तो बात तो ये होती है एक खुददार लीडर चाहिए। वो तो इमरान खान था जिसने हर जगह बात की पाकिस्तान की। सियासतदान मुझे बताएं कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बात नहीं करते, नून लीग की बात नहीं करते, पीपल्स पार्टी की, JUFI, किसी पार्टी की बात नहीं करते। ये बताएं कि क्या एक सियासतदान जो अब अनाउंस की गई है, मैं पहली तनख्वाहों की बात नहीं करता, पहले तो आम आदमी 16-17 हज़ार रुपये सैलरी भी ले रहे थे, 25 हज़ार रुपये तनख्वाह का ऐलान किया गया, अभी इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। क्या कोई सियासतदान 25 हज़ार रुपये महीने पर गुजारा कर सकता? बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। देखें तो किस कानून के तहत जो है वो आम आदमी को 25 हज़ार के ऊपर ले आए हैं कि जी 25 हज़ार रुपये, ये क्या एहसान कर रहे हैं किसी के ऊपर? इनको नहीं पता कि 25 हज़ार से गुजारा नहीं हो सकता। जब आप पेट्रोल 233-34 रुपए का मिलेगा तो फिर 25 हज़ार में गुजारा नहीं हो सकता। या तो इनको पेट्रोल वापस लेके जाना पड़ेगा, या लोगों की जो तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेंगी, या ऐसे मुल्क में ऐसे हालात पैदा करें कि लोगों के वसाइल बढ़ें, तभी हो सकता है। अब लोगों के हाल ये है कि आप देखें ये मार्केटें बंद करने लगे हैं। मैं भी समझता हूँ कि ये ठीक होगा, लेकिन बात ये है कि लोगों के कारोबार तो और बर्बाद हो जाएंगे। और फिर आप देख रहे हैं बिजली का हाल, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। मेरा अपना कारोबार है, मुझे पता है। साहब के पास कोई तिरछी छड़ी थी, कोई बिजली जा नहीं रही थी, वही ग्रिड स्टेशन है, वही अवाम है। मैं नहीं समझता को 1.5 महीने में पाकिस्तान की अवाम 5 करोड़ बढ़ गई है, वही अवाम है, वही कारखाने हैं। कारखाने तो बल्कि बंद हुए हैं, फैक्ट्रियाँ तो बल्कि बंद हुई हैं, लोग तो अपना बिजनेस उठा के बांग्लादेश, श्रीलंका में चले गए लेके। तो फिर ये क्या वजह तो लोड शेडिंग, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग। ये एक एहसास की बात है जी। मैं आपको बताऊं, उसने महसूस किया कि जो गरीब लोग सड़कों पे सोए होते हैं उसके लिए उसने पनाहगाहें बना दी। ठीक है, ये एहसास था ना, तब ये हुआ। फिर जिस तरह लोगों की मदद की गई, गरीब घरानों की, ये एहसास था, तब हुआ। ये जो पेट्रोल को बजट तक रोका हुआ था, ये एहसास की बात थी कि लोगों को तकलीफ़ ना दूं, मैं दूसरे अखराजात वो जो जिस पे गुजारा हो सकता है वो करो, उन पैसों को यहाँ यूज़ कर लूँ। तो भाई मुझे एक बात बताएं, जब तक सियासतदान एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, आप क्या समझते हैं हमारे मुल्क का कर्जा कभी ज़िंदगी में उतर सकता? अच्छा, मुझे हैरत है कि ये जब गरीबों की बात करते हैं, बिलावल, मरीम नवाज़, ये लोग, हमज़ा, इन लोगों को तो पता ही नहीं है गुर्बत क्या है। इन लोगों को कभी लोगों का दर्द पता चल ही नहीं सकता। ये तो आप देखें आज भी ये जिस तरह इनका जो बिहेवियर है वो इस तरह होता है जैसे हुक्मरान है, ये हमारे बादशाह हैं। इनको एहसास करना चाहिए कि जो गरीब आदमी है, सफ़ेद पोश आदमी है, वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। ये इनको आपने नहीं सुना इनके जो अंडे तोल के बिकते हैं और इस तरह की जो इनकी हरकतें हैं वो आप सुनते हैं, वो इस बात की गमाजी करते हैं कि इनको लोगों को पता ही नहीं है। यार भाई मार तो बड़ी पड़ गई है इस कौम को, 30 साल से पड़ रही है, इस वक्त भी हमारी कौम मार ही खा रही है बेचारी। तो क्या समझते हैं कोई ऐसा हल है आपके पास, कैसे मामला बेहतर होंगे, एक आम आदमी को रिलीफ कैसे मिल सकता है बतौर सियासतदान भी और बतौर एक कारोबारी शख्सियत भी? देखें जी, मैं आपको बात बताऊं, लीडरशिप जो होती है उसका यही काम होता है
कि वो लोगों को रिलीफ दे। रिलीफ वो दे सकती है जो लोगों का दर्द महसूस करे, उसका एहसास करे। और अपने देखें, मेरे लीडर ने कोई अपना कैंप ऑफिस नहीं बनाया था, इस बात को समझें ज़रा। वो वहाँ मतलब ये आप बल्कि आप मुझे बात कर, ये आप मीडिया वालों को भी जो बेतहाशा पैसा आवाम का जो पैसा था वो एज ए जो रिश्वत दिया जाता था जिस तरह, वो भी बंद कर दिया। तो वो इसलिए था ना कि वो पैसा सारा आवाम के ऊपर खर्च हो, और किया गया और लोगों के ऊपर इतनी तकलीफ़ें नहीं आई। वो जिस दौर को बुरा समझ रहे थे आज वो कह रहे हैं कि वो तो सुनहरा दौर था। और फिर जिस तरह वबा से खान साहब ने निपटा है, वो तो मैं कहता हूँ आइडियल चीज़ है। फिर एनवायरनमेंट के लिए जिस तरह दरख्त लगाए गए, ये सारा कुछ किया गया। अगर आप देखें ना, जैतून के जो दरख्त लगा रहे हैं, ये खान साहब, और जो डैम बना रहे हैं, ये सारी वो बातें हैं जो आगे हमें फ़ायदा देंगी इंशाल्लाह ताला। इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने जो आज से 20-20 साल 15-15 साल पहले पावर के मामले में जो किए हुए थे मुआहदे, वो आज हमारे गले पड़े हुए हैं। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज जो बनाया, वो हमने देखा है कि इससे पहले कोई और सियासतदान नहीं बना सका। लेकिन खान साहब डिलीवर भी तो नहीं कर सके। इसमें कोई टीम की गलतियां थी या नज़रियाती जो कारकुन थे? जिस तरह हमने देखा कि आपके पास भी कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं था, तो क्या समझते हैं कि कोई खान साहब की टीम बनाने में कोई गलती हुई उनसे, या क्यों नहीं डिलीवर वो कर सके, जिस वजह से लोग जो थे उनकी हुकूमत में भी उनसे तंग थे? नहीं, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोगों ने काम किए वो भी हम लोगों को बता नहीं सके। असल बात ये है, आप अगर शहबाज शरीफ का दौर देखें तो वो इस तरह था कि अभी भी आप देख लें, मतलब उनका सारा, वो अगर 10 पैसे काम करते हैं तो 90 पैसे वो ये काम करते हैं, 90% कि उस चीज़ को लोगों के पब्लिसिटी की जाए। खान साहब 99% काम करते हैं और वो 1% बताते हैं। ये फ़र्क है सारा। लोगों तक का हम अपनी बात, अपनी जो हमने काम किए वो बता नहीं सके। ये फ़र्क है सारा मीडिया का। ये आप समझते हैं कि खान साहब ने मीडिया पे पैसे नहीं दिए, शायद इस वजह करके चीज़ें तशहीर नहीं हुई? लेकिन एक आम आदमी से जब हमने प्रोग्राम करने गए हैं तो वो तो नाला ही नज़र आया खान साहब से। अच्छा, आप खुश हैं? चलें, अगर उस वक्त नाला थे तो मज़ीद नाला है। हाँ, ये जो चीज़ लोगों को उस वक्त समझ नहीं आ रही थी, जब खान साहब कह रहे थे कि यहाँ पेट्रोल सस्ता है, लोग नहीं समझ रहे थे। वो 150 रुपये का इनको महंगा लग रहा था, आज इनको 234 का मिल रहा है, तो वो महंगा नहीं लग रहा। यही फ़र्क है। खान साहब वो सारी चीज़ें वो लोगों तक पहुँच नहीं रही थी। ये फ़र्क है, और तो कोई फ़र्क नहीं है जी। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत से भी जो लोग हैं वो इस वक्त नाला नज़र आ रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से भी लोग खुश नहीं थे। कुछ लोगों का ये कहना था कि कारोबार नहीं चल रहे, कुछ लोग महंगाई का रोना रो रहे थे। मगर अब जो सूरत हाल मौजूदा चल रही है, जिसमें लाइट भी नहीं है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा किया गया है, जिससे आम अशिया खुर्दनोश के ऊपर भी जो है वो खतर ख्वाह फ़र्क पड़ा है। एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो रोज़ बरोज़ मुश्किल होती जा रही है। इस पर बात करने के लिए ताहिर रशीद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जब मुश्किल दौर आया तो उस वक्त कुछ ऐसे पुराने दोस्त भी थे जो बिल्कुल बीच चौराहे में आकर जो है वो खान साहब को छोड़ गए थे। हमारे साथ ताहिर रशीद चौधरी हैं, इनसे इस बारे में भी बात करते हैं। बड़ा मुश्किल टाइम था जब खान साहब को उनके बड़े अजीज़ साथी, बड़े प्यारे दोस्त, और जिनमें अलीम खान साहब भी शामिल हैं, छोड़कर चले गए थे। और अभी भी जो है वो उनका जो झुकाव है वो नून लीग की तरफ है। तो बड़ा नुकसान भी हुआ पार्टी को, और पार्टी के साथ वो शुरू से सिंसियर भी थे, फंडिंग भी, सारे मामलात वो अच्छे चला रहे थे। मगर क्या वजूहत हुई कि एट द टाइम जो है वो छोड़ के वो चले गए? असल में ना कुछ हक़ाइक़ मैं आपको बताता हूँ। सूरत हाल ये थी कि जब हमारी पार्टी, अल्लाह का शुक्र है, उसको अरूज मिला 30 अक्टूबर 2011 के जलसे के बाद, तो अलीम खान साहब उसके बाद आए हैं। और मैं आपको बताऊं, नज़रियात कह रहे मैं 2010 से हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जलसे के बाद आए हैं। और आप यकीन करें कि हमारी जो नज़रियाती दोस्त थे वो इस चीज़ को कबूल नहीं कर रहे थे। एहसन रशीद मरहूम, अल्लाह ने गरीक़ रहमत करे, पार्टी के बहुत जानसार किस्म के आदमी थे, लीडर थे। तो उन्होंने फिर लोगों को समझाया और एक मर्ज किया अपने ग्रुप में उनको, और इलेक्शन भी लड़वाया। और मैं समझता हूँ कि वो जो लाहौर का इलेक्शन ज्वाइन करने के बाद जो 300 एकड़ ज़मीन का भी कोई था, इनका कोई लीगलाइज़ कराने का कोई इशू है? यकीनन है ना। तो जो खान साहब तो गलत बात करते ही नहीं है, वो किसी दुश्मन के लिए भी नहीं बात करते। तो जिस बंदे ने उनके साथ टाइम गुजारा उसके मतलब कैसे कह सकते हैं गलत बात? ये मुमकिन ही नहीं है। आप बिलीव कर लें, मेरा चेयरमैन वही बात करता है जो सच पे मबनी होती है। तो वो मसला बिल्कुल है,
तो क्या वजूहत थी, अलीम खान क्यों छोड़कर चले गए? मैं समझता हूँ अलीम खान साहब के पास जितनी ज़मीनें हैं, ये 300 एकड़ का तो कोई इतना इशू नहीं था, तो पार्टी के साथ भी ठीक थे, मामला भी ठीक थे, कोई ओहदे का मसला तो नहीं था? जी, ओहदे का ही मसला था। शुरू से ही जब वो पार्टी में आया, मैंने आपको बताया कि नज़रियाती कारकुन उन्होंने कबूल नहीं कर रहे थे और उन्होंने नज़रियाती कारकुनों को पीछे धकेला। ये बड़ा जुल्म हुआ। मैं समझता हूँ कि अलीम खान के आने से पार्टी को नुकसान हुआ है। जो हमारा 18 का इलेक्शन है, उसमें जो सेंटर पंजाब में हमारे साथ हुआ, उसका अगर मैं ज़िम्मेदार कहूँ तो वो वाहिद आदमी सबसे ज़्यादा जो ज़िम्मेदार है वो अलीम खान है। आपने देखा कि सेंटर पंजाब में हमारे साथ क्या सलूक हुआ, हमारा रिज़ल्ट क्या हुआ। वो इस वजह से कि इन लोगों ने टिकटें, एक तो मैं अभी, मेरे लिए अजीब सी बात है, हम लोगों ने इनके साथ काम किया हुआ है, बहुत सारी जगह पे पैसे का मामला निकला टिकटों के मामले में, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसे का। और कमज़ोर सदीकी का नाम तो नहीं लेना चाह रहे आप? मैं इस पे बात ज़रा मुहतात करना चाहूँगा पार्टी पॉलिसी की वजह से। बात यह है कि ये बहुत सारी बातें आप लोगों तक पहुँची हुई हैं, तो ये तो कमज़ोर उम्मीदवारों को टिकट दिए गए। जो नज़रियाती पार्टी के वर्कर थे, जो काम कर सकते थे, पैसा भी था उनके पास, उनको टिकट नहीं दिए गए। और मैं समझता हूँ 18 में सेंटर पंजाब में हारने की सबसे बड़ी वजह अलीम खान है। जुल्म हुआ है, यकीन करें। और ये जो पैसा कहते हैं ना, पैसा अलीम खान साहब ने बहुत खर्च किया। ये हमारा ग्रुप साथ था उस वक्त जब ये मर्ज हुआ, एहसन रशीद साहब ने किया है। अगर 40 लोग बैठे होते थे, सारे लोग पैसा इकट्ठा करते थे, जो जब जमा होकर खर्च होता था तब नाम अलीम खान का आ जाता है। यकीनी तौर पे अलीम खान ने पैसा खर्च किया होगा, काफ़ी पैसा खर्च किया होगा, लेकिन हमारे सारे लोग पैसा खर्च करते हैं। मैंने भी खर्च किया है, जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी बसात है, मैंने भी खर्च किया है। हमारे सब लोग खर्च करते हैं। हम आज 26 साल हो गए हैं, 26 साल से हम माली जानी कुर्बानियाँ दे रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, और इसलिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं कि पाकिस्तान को हम उस तरह देखना चाहते हैं जब लोग कहें कि या अल्लाह शुक्र है, ये मेरा मुल्क, ये हमें इसमें इज़्ज़त मिल रही है। जब हम बाहर किसी मुल्क में जाएं तो हमारे सबज पासपोर्ट की इज़्ज़त हो, हम उस वक्त का इंतज़ार करें। हमारे सबज पासपोर्ट की जो है वो इज़्ज़त हो, यही नैरेटिव है वज़ीर आज़म साहब का जो गुज़रे हैं, इमरान खान साहब का, और उन्होंने इस पर ख़ातिर ख्वाह काम भी किए हैं, ख़ातिर ख्वाह जो है वो मामलात को भी आगे लेकर गए हैं। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है, महंगाई की जो सूरत हाल है, मैं चाहूँगा कि आप जो है आखिर में एक दफ़ा कोई ऐसा सोलूशन दें जिससे आम आदमी को जो है वो रिलीफ मिल सके, और क्या ऐसी पॉलिसियाँ पाकिस्तान में लाएँ जिससे जो है वो आम आदमी को जो है वो फ़ायदा हो सके। देखें जी, एक ही हल है, अवाम के पास जाएं, इलेक्शन हो, जिसको लोग अवाम वोट देंगे वो पार्टी ऊपर आ जाए। और वो अल्लाह करे, मैं तो गुजारिश ही करूँगा सबसे कि एक पार्टी को आना चाहिए। ये जो हमारे साथ हुआ है, हमें मदद लेनी पड़ती है हुकूमत बनाने के लिए, वो तकलीफ़ दे तजर्बा हुआ है। तो अल्लाह करे, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जब खान साहब ही आएंगे इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह अवाम में इस वक्त खान साहब की अहमियत है, और यकीनी तौर पे हमें किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम रिज़ल्ट देंगे आपको इंशाल्लाह। ताहिर रशीद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। आपने देखा उन्होंने गुफ्तगू की और किस तरह अपनी पॉलिसीज़ के बारे में बताया कि पहले हुकूमत के मामलात कैसे चल रहे थे और अब मौजूदा हुकूमत के जो मामलात हैं वो कैसे चल रहे हैं। एक तरफ तो हमने आपको दिखाया कि लोग महंगाई से किस तरह जो है वो परेशान हैं और इस वक्त जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी किस कदर मुश्किल हो चुकी है। हमारे साथ रहिएगा। कोट शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। भजन क्या नाम है? ज़िशान हैदर। ईशान भाई कब से कर रहे हैं काम ये? सर ये तकरीबन 15-20 साल से हमारी ये शॉप है। तो क्या सूरत है? अभी 9 बजे दुकानें भी बंद करनी है, तो कैसे सिनेरियो चलेगा, क्या मामला? सर आप देख रहे हैं आजकल कितनी गर्मी है, गर्मी की वजह से कस्टमर दोपहर के टाइम पे निकलता नहीं है। लेडीज़ तो बिल्कुल भी निकलती, आपको पता ही इस बात का। इस वजह से जो है ना ये 9 बजे वाला टाइम मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। इनको टाइम कम से कम 10-11 बजे तक का रखना चाहिए ताकि दोपहर के टाइम पे तो हम बिल्कुल फारिग बैठे होंगे, कोई घर से निकलता ही नहीं। इस वजह से जो है ना का टाइम इनको बढ़ाना चाहिए। वो तो खरीद भी तो थोड़ी गाह की कम होगी, उस पर बताएं क्या कहना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब इतनी महंगाई हो गई, अब आप देख लें पेट्रोल की कीमत कहाँ चली गई है। सबसे ज़्यादा एशिया में सबसे ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा चल रहा है। तो जाहिर सी बात है महंगाई भी इनको कम करनी चाहिए। मतलब आवाम के कारोबार भी इतने खास नहीं है और मौसम आपके सामने ही जिस तरह का पड़ रहा है, तो ना जब काम ही नहीं होगा तो कहाँ से मार्केट में रश होगा या खरीदारी होगी। इस वजह से इनको चाहिए ज़रा टाइम बढ़ाया हुकूमत को। ईद भी आ रही है, जाहिर बात है। बात है ईद भी आ रही है, ईद पे सारे 15-20 दिन रह गए, तो जाहिर सी बात है यही आखिरी दिनों हैं। अगर इन दिनों में 9 बजे मार्केट बंद कर देंगे तो फिर हमारा गरीब आदमी का क्या होगा। हाजी नाज़िम शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जिनका कहना है कि
टाइम जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। अगर टाइम नहीं बढ़ाएंगे तो फिर ताजर बरादरी जो पहले ही मसाइल का शिकार है वो मज़ीद परेशान हो जाएगी। प्रोग्राम में हमने आपको मुख्तलिफ ताजर बरादरी के लोगों से बात करवाई और उन्होंने बताया कि इस वक्त हम जो है वो शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। दुकानों के किराए 50 से 60 हज़ार रुपया हैं और मालिक जो हैं वो बिल्कुल तावन करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब ख़वातीन का जो रुझान है वो बाज़ार में सिर्फ विंडो शॉपिंग की हद तक ही रह चुका है। ख़वातीन आती हैं, देखती हैं और चली जाती हैं क्योंकि उनके पास भी इतने पैसे नहीं है। किचन जो है उसके अखराजात भी बढ़ चुके हैं। प्रोग्राम में हमने ताहिर रशीद चौधरी से भी बात कराई और उनसे भी आपको मिलवाया और उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे काम कर रही थी और मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो कैसे काम कर रही है। आवाम को उम्मीदें हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, क्यों कि ये पंजाब में हमेशा इन्होंने लोगों की फलाह के लिए काम किया, हमेशा इन्होंने ऐसे पैकेजेस लेके आए जिससे आवाम खुश हुई और लोग इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूर जाना चाहते थे कि नून लीग आएगी तो हालात बेहतर हो जाएंगे। मगर ये पत्ता जो है ये उल्टा चल गया है। इस वक्त सूरत हाल ख़राब हो गई है। प्रोग्राम आप देख रहे थे दंगल। मुझे अपने मेज़बान कामरान अली को इजाज़त दें। दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।